दोस्तों, देश की सीमा पर एक अलग तनाव चल रहा है और उत्तर प्रदेश में एक अलग तनाव चल रहा है। समाजवादी पार्टी ने ब्रजेश पाठक के डीएनए पर सवाल उठा दिया है। सपा मीडिया सेल और डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक के बीच शुरू हुए ट्विटर वार में अब अखिलेश यादव भी कूद पड़े हैं। अखिलेश यादव ने एक्स पर एक लंबा चौड़ा पोस्ट कर न सिर्फ ब्रजेश पाठक को नसीहत दी है, बल्कि उनसे आत्ममंथन करने का आग्रह भी किया है। उन्होंने डीएनए को लेकर छिड़ी बहस पर विराम लगाने का अनुरोध किया है। अखिलेश यादव ने कहा कि राजनीति करते करते ना अपनी नैतिकता भूलिए और ना ही धर्म जैसी संवेदनशील भावना को जाने अनजाने में ठेस पहुंचाइए। आप एकांत में बैठिए और सोचिए तो पाएंगे कि आपके विचारों में पहले कभी ऐसा विचलन नहीं था। भगवान श्री कृष्ण ही नहीं बल्कि किसी भी भगवान में विश्वास रखने वाला व्यक्ति आपकी टिप्पणी से अन्यथा इसको ले सकता है। आशा है कि आप अपनी टिप्पणी के लिए अपने अंदर बैठे उस अच्छे इंसान से क्षमा मांगेंगे जो पहले ऐसा ना था। दोस्तों, ये बात अखिलेश यादव ने ब्रजेश पाठक से कही है। डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने 10 घंटे बाद अखिलेश यादव के बयान पर पलटवार किया है और कहा है कि अखिलेश जी, सपाइयों को लोहिया जेपी पढ़ाइए और पंडित जनेश्वर जी के भाषण सुनाइए, किताबें मैं भिजवा दूंगा। हैरानी की बात है कि अराजकता की संस्कृति के ये शिशुपाल अपने बचाव में योगेश्वर कृष्ण का नाम लेने का दुस्साहस कर रहे हैं। हे योगेश्वर कृष्ण, इन शिशुपालकों का ऐसा ही उपचार करते रहना जैसे यूपी की जनता पिछले 10 सालों से करती आ रही है। दरअसल शनिवार को सपा मीडिया सेल ने ब्रजेश पाठक के डीएनए पर सवाल खड़े किए थे। उनकी मां पर भी आपत्तिजनक टिप्पणी की थी। सपा ने एक्स पर लिखा, ब्रजेश पाठक का डीएनए सोनागाछी और जीबी रोड का है। सपा के इस पोस्ट पर ब्रजेश पाठक भड़क उठे। उन्होंने पलटवार करते हुए अखिलेश और डिंपल से सवाल पूछा, क्या वे इस स्त्री विरोधी और पतित मानसिकता को स्वीकार करेंगे? क्या यही उनकी पार्टी का भाषा है? और इस विवादित पोस्ट को लेकर लखनऊ पुलिस कमिश्नर से लेकर डीजीपी प्रशांत कुमार तक से शिकायत की गई। लखनऊ के वजीरगंज थाने में केस दर्ज हुआ। विवाद बढ़ने के बाद सपा मीडिया सेल ने पोस्ट को डिलीट कर दिया है। चलिए मामले को शुरुआत से समझते हैं कि कब कब क्या क्या हुआ। सपा मीडिया सेल ने अपने आधिकारिक एक्स हैंडल से शुक्रवार को रात तकरीबन 8:44 पर एक पोस्ट किया। इसमें ब्रजेश पाठक पर निशाना साधते हुए उनके राजनीतिक सफर और डीएनए पर तंज कसा गया। पोस्ट में लिखा गया, बात बात पर सपा के डीएनए पर बयानबाजी करने वाले ब्रजेश पाठक अब अपना डीएनए अवश्य चेक करवाएं। उनकी रिपोर्ट सोशल मीडिया पर जरूर डालें जिससे उनकी असली डीएनए का पता भी चल सके। पोस्ट में आगे लिखा गया कि दरअसल ब्रजेश पाठक का खुद का डीएनए सोनागाछी और जीबी रोड का है। यह बात जरा गौर करिएगा, पोस्ट में लिखा गया है कि उनका खुद का डीएनए सोनागाछी और जीबी रोड का है। उन्हें खुद नहीं पता है कि उनका असली डीएनए क्या है, कहां का है और किसका है। इसलिए कुंठाग्रस्त होकर उन्होंने सबके डीएनए पर सवाल उठाते रहते हैं। दरअसल पाठक जी इतनी पार्टियां बदल चुके हैं और इतने डीएनए से युक्त हो चुके हैं कि भ्रमित है। ये सपा मीडिया सेल द्वारा कहा गया है। बता दें कि कोलकाता का सोनागाछी एशिया का सबसे बड़ा और जीबी रोड दिल्ली का सबसे बड़ा रेड लाइट एरिया है और उसी के बारे में सपा मीडिया सेल जिक्र कर रहा था। इस पोस्ट पर ब्रजेश पाठक ने अखिलेश यादव से सवाल पूछा है। उन्होंने एक्स पर लिखा है कि अखिलेश जी, ये आपकी पार्टी की भाषा है? ये आपके पार्टी का ऑफिशियल स्टैंड है? किसी के दिवंगत माता पिता के लिए शब्दों का चयन है? ये लोकतंत्र में सहमति असहमति आरोप प्रत्यारोप सब चलते आए हैं और चलते रहेंगे, पर आप अपनी पार्टी का इस स्तर पर ले जाएंगे, यकीन नहीं होता। क्या डिंपल जी इस स्त्री विरोधी और पतित मानसिकता को स्वीकार करेंगी? सोचिएगा। ब्रजेश पाठक बीते काफी समय से समाजवादी पार्टी के डीएनए पर सवाल उठाते रहे हैं दोस्तों, और इसी पर सपा के मीडिया सेल ने भी सीधे ब्रजेश पाठक के ही डीएनए पर सवाल उठाते हुए अभद्र भाषा का इस्तेमाल किया। इस पर सपा मीडिया सेल की ओर से लिखा गया, सुनो मिस्टर मिनिस्टर, तुम्हारा डीएनए पहले कांग्रेसी था, फिर बसपाई हुआ, फिर तुमने सपा में आने का प्रयास किया लेकिन लिया नहीं गया क्योंकि तुम्हारा डीएनए खराब था, इसलिए तुम फ्रस्ट्रेट हो और सबका डीएनए खराब बता रहे हो। इसके जवाब में ब्रजेश पाठक के समर्थकों और भाजपा के कार्यकर्ताओं ने सपा के मीडिया सेल पर पलटवार किया। एक्स पर एक पोस्ट में भाजपा समर्थक ने लिखा कि डीएनए की बात करने वाले वही सपा वाले हैं जिनकी पार्टी खुद परिवारवादी जेनेटिक मिक्सचर या जहां टिकट कुर्सी सत्ता सब मुलायम टेस्ट से मिलती है। ब्रजेश पाठक का डीएनए तो जनता के लिए काम करता है, पर सपा का डीएनए तो दंगे दरबार और दबंगों का है।
सपा ने इस हमले का जवाब देते हुए एक और पोस्ट में पाठक को घेरा, जिसमें लिखा, जो रोजाना समाजवादी पार्टी डीएनए पर प्रवचन देते थे, आज जब अपना डीएनए पूछते ही तिलमिला गए। पाठक जी, आप तो रोज समाजवादी पार्टी का चरित्र प्रमाण पत्र बांटते थे, अब जब जनता ने आपसे पूछ लिया आपका डीएनए क्या है, तो आपके चमचे और गुर्गे गुर्राने लगे। फिलहाल यह बात उत्तर प्रदेश में एक समाजवादी पार्टी और ये कह सकते हैं कि डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक के बीच वार चल रहा है और इस वार में तमाम तरीके से राजनीति करने की कोशिश की जा रही है। दोस्तों, इसमें सवाल यह भी उठता है कि जिस तरीके से मीडिया सेल समाजवादी पार्टी का ब्रजेश पाठक के ऊपर, हालांकि ब्रजेश पाठक जब भी बात करते हैं तो वो समाजवादी पार्टी, पूरे पार्टी की बात करते हैं, पूरे पार्टी के डीएनए पर सवाल उठाते हैं, लेकिन अब समाजवादी पार्टी की मीडिया सेल जो है वो डायरेक्ट अटैक की है किस पर? ब्रजेश पाठक, डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक के डीएनए पर। यह एक बड़ा प्रश्न चिन्ह उठाता है दोस्तों। यह सवाल यह भी पैदा करता है कि क्या पीडीए वाली राजनीति में ब्राह्मण चेहरा जो है वो फिट नहीं बैठता, या ब्राह्मण लोग फिट नहीं बैठते, इस वजह से ब्रजेश पाठक के ऊपर इस तरीके से सवाल उठाया जा रहा है। अपनी प्रतिक्रिया इस पर दीजिएगा। बने रहें बेधड़क खबर के साथ। मैं था आपके साथ विक्की सिंह।